नमस्कार, मेरा नाम अभिमन्यु चौहान और आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 19 फरवरी 1930 में शिवनेरी दुर्ग, जो कि पुणे के जुन्नर नगर में शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई की कोख से हुआ था। उनके पिताजी शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्चाधिकारी थे। शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई की देखरेख में हुआ था तथा उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी से मिली थी। वह भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे और हम सब जानते हैं कि उनके नाम से मुगल कांपते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी को यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं अपितु एक क्षेत्रीय देवता शिवाई से लिया गया है। शिवाजी ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों से ही उनको नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था। शिवाजी युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने 15 साल की आयु में ही तोरण के किले को जीत कर दिया था। 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जवली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। बीजापुर को जीतने के लिए औरंगजेब और शिवाजी ने हाथ मिला लिया था। वह शिवाजी ही थे जिन्होंने मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया। इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना नहीं थी। उन्होंने एक औपचारिक सेना, जहां कई सैनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर का भुगतान किया गया, उसका गठन किया था। मराठा सेना कई इकाइयों में विभाजित थी और प्रत्येक इकाई में 25 सैनिक थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया जाता था। शिवाजी महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। उनको पहाड़ों का चूहा कहा जाता था, क्योंकि वह अपने इलाके की भूगोलिक गुरिल्ला रणनीति या गनीमी कावा, जैसे कि छापा मारना, छोटे समूहों के साथ दुश्मनों पर हमला करना आदि अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों या वहां पर रहने वाले लोगों के घरों में भी कभी छापा नहीं मारा। उनका लक्ष्य था कि निःशुल्क राज्य की स्थापना करना और हमेशा से अपने सैनिकों को प्रेरित करना कि वह भारत के लिए लड़े और विशेष रूप से किसी राजा के लिए नहीं। उन्होंने अपने पराक्रम से औरंगजेब जैसे महान मुगल शासक की सेना को भी परास्त कर दिया था। एक महान साहसी और चतुर हिंदू शासक के रूप में छत्रपति शिवाजी को यह जग हमेशा याद करेगा। मैं पार्ट 2 को लेकर जल्द लौटूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।